अस्सलाम वालेकुम। आज मैं साची आर्ट पे अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि इस पे कितने मुल्कों से आर्टिस्ट अपना काम बेचते हैं, कितने मुल्कों से कलेक्टर्स आके यहाँ पे काम लेते हैं और व्यूज़ और मंथली इसके विजिट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं इसकी साइट पर जाके। इट्स अ वेरी गुड साइट। एडवांस स्टेज के आर्टिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट इसके ऊपर अकाउंट बना के अपना काम बेचते हैं। बिगनर्स के लिए भी अच्छी है ये साइट और हॉबी वालों के लिए भी इट्स एक्सलेंट साइट बिकॉज इट्स टोटली फ्री और ये आपके घर से आके काम भी खुद पिक करवाते हैं और आपको शिपमेंट के पैसे नहीं देने पड़ते। मेरा नाम आसिफा वहल स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको सारा प्रोसेस कंप्यूटर पर दिखाऊंगी, पर आप अपने मोबाइल पे ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। आप साची आर्ट की साइट पर जाएं, साइड आइकॉन को क्लिक करें और रजिस्टर पे दबाएं तो ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। यही मैं आपको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगी, पर मैं इसलिए कंप्यूटर पे दिखा रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन नज़र आए सही और आप स्टेप्स फॉलो कर सकें। बट यू डोंट नीड अ कंप्यूटर फॉर दिस। गूगल या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर साची आर्ट लिखें और साची आर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी साची आर्ट का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो साची आर्ट की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे ये जो आर्ट वर्क है ये अक्सर चेंज होता रहता है, नाइस आर्ट वर्क। और आपने राइट साइड पे ऊपर रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, यानी कि पूरा नाम आ जाएगा आपका, और ईमेल एड्रेस आपने वो वाला लिखना है जो आप अक्सर चेक करते हैं। बिकॉज जब साची आर्ट पे सेल होती है तो आपके पास कुछ 24 आवर्स होते हैं हार्डली उसको कंफर्म करने के लिए। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने लिखना है वो स्पेशली साची आर्ट के लिए बनाना है। इस आंख के आइकन को क्लिक करके आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं इनकी, वो चेक कर लें। उसके बाद आप रजिस्टर का बटन दबा दें। फिर आप दोबारा से साची आर्ट के पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा ऊपर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा नीचे बिकम एन आर्टिस्ट। इस पे क्लिक कर लें या फिर मेन पेज पर ही लिखा होगा क्रिएट एन आर्टिस्ट अकाउंट, उस पर क्लिक कर लें। दोनों जगह से यही खुलेगा पेज जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट एन आर्टिस्ट अकाउंट बिकॉज दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रिवर्स हो ये प्रोसेस। हम इस पर कंफर्म का बटन दबा देंगे। ये बेसिकली कलेक्टर्स के लिए है आई थिंक। उसके बाद ये होगा कि एक पेज खुलेगा जिसमें वो आपको कहेगा कि आपको ईमेल आई है, आप कंफर्म करें उस पर जाके। तो आपने ईमेल अकाउंट पे, उसी ईमेल अकाउंट पे जो आपने लिखा था, जाना है और साची आर्ट की कंफर्म वाली ईमेल पे क्लिक करना है और कंफर्म ईमेल उसके अंदर लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। देन कम्स द नेक्स्ट प्रोसेस। इसके बाद जो पेज खुलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि अपना फ़ोटो आईडी ऐड करें या अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करें और स्टार्ट सेलिंग का बटन दबाएं ताकि आप उन चीज़ों को अपलोड कर सकें। पर पहले दिन जब आप इसको दबाएंगे तो ये कुछ भी नहीं खोलेगा, बल्कि ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि अकाउंट नॉट फाउंड, क्योंकि इनके सिस्टम में अकाउंट आने में 1 दिन लग जाएगा। तो आप स्टार्ट सेलिंग का जितना मर्जी दबाएं पर कुछ भी नहीं होगा, आगे कोई पेज नहीं खुलेगा। आप देख सकते हैं सॉरी अकाउंट नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। बाकी सब कुछ खुलेगा। आप कोई फ़ोटो, अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लगा सकते हैं, आप बैनर लगा सकते हैं, स्टूडियो की तस्वीरें लगा सकते हैं, मगर आप बेचना शुरू नहीं कर सकते अभी। नेक्स्ट डे जब आप उसी ईमेल के थ्रू जाएंगे तो आप स्टार्ट सेलिंग पे दबाएंगे तो ऐसा एक फॉर्म खुल जाएगा। आप इस फॉर्म को फिल करें, अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, कंट्री वगैरह लिख के सेव दबाएंगे। उसके बाद आप फ़ोटो आईडी जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल से कि फ़ोटो आईडी आप पासपोर्ट या ड्राइवर्स लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं। अपना नंबर छुपा सकते हैं अगर आप छुपाना चाहें तो। और अगर आपका लीगल नेम कुछ और है तो फिर आप अपने लीगल नेम वाले यानी आपका आईडी पे कुछ और नाम है और अकाउंट किसी और नाम से है तो वो आपका आईडी वाला नाम छुपा लेंगे, नहीं बताएंगे किसी को। यहाँ से चूज़ फाइल जब आप करेंगे तो आप अपलोड करके सबमिट कर देंगे। फिर ऐसा पेज खुल जाएगा। आपने इस ऐड को क्रॉस कर देना है या आपको कह रहा है एक्सप्लोर करें साची आर्ट को, यानी दूसरे लोगों का काम देखें। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर आप यहाँ पे राइट साइड से स्टूडियो पे जाएंगे, दोबारा ये पेज होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आईडी वेरीफाई होगा आपका, तो फिर आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अपलोड आर्ट वर्क करेंगे और यहाँ पे आप आर्ट वर्क की तस्वीर अपलोड करेंगे। आर्ट वर्क का इमेज आपने जिस फोल्डर में रखा हुआ है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा।
अच्छी फोटोग्राफी करें और यहाँ से इसको हम सेंटर में कर देते हैं। इस तरह से ये अपीयर होगा सर्च में और आपने सबमिट का बटन दबाना है और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं, या फिर मैं एक और तस्वीर क्लोजअप की लगा रही हूँ। आप कम से कम 5 तस्वीरें आई थिंक लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें लगाएं। यहाँ मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ अभी एक लगा रही हूँ, बाद में और लगा लूँगी। आप इसकी डिटेल भी लिख सकते हैं कि तस्वीर में क्या है। फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे और सेव एंड कंटिन्यू का भी दबाएंगे। फिर ये फॉर्म मज़ीद खुलता जाएगा। अब आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, आपकी पेंटिंग है, ड्राइंग है, जो भी है, इस केस में स्कल्पचर है, उसको आपने चूज़ करना है। आपने डेट, जो साल है जब बना था ये, वो चूज़ करना है। सब्जेक्ट चूज़ करना है। सब्जेक्ट से मतलब है कि इसमें बना हुआ क्या है। यहाँ पे मैंने मैन लिख दिया है बिकॉज एक बाबा जी की ये स्कल्पचर है। उसके बाद आगे मज़ीद फॉर्म खुला है जिसमें मीडियम के बारे में भी आपसे पूछा है, मटेरियल के बारे में पूछा है और स्टाइल पूछा है। तो मीडियम इसका स्कल्पटिंग है, 3D स्कल्पचर, मॉडलिंग वगैरह। तो मैंने, आप 2-3 भी चूज़ कर सकते हैं। किसी किसी जगह ऑप्शन होती है कि 3 या 4 चूज़ करें, लेकिन एक भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बना हुआ क्ले का है तो मैंने क्ले ही लिख दिया सिर्फ। उसके बाद स्टाइल में इसका फिगरेटिव स्टाइल है, रियलिस्टिक है तो आप वो चूज़ कर लें साथ, और अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो वो चूज़ करें। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं आपके, उसको जो भी सूट कर रहा है वो आप करें। वो उन्हीं कैटेगरीज में फिर ये खुलेगा। फिर नेक्स्ट और सेव वगैरह का बटन दबाने के बाद आपने साइज़ लिखना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करके लिखें। इंचेस में है यहाँ पे साइज़। अगर डेप्थ आपका पेपर है तो फिर आप 0.00 समथिंग करके लिख सकते हैं। मैं तो इसी तरह ही करती हूँ। अगर कैनवस पे, प्लेन कैनवस पे बना हुआ है जो स्ट्रेच नहीं हुआ, तो मैं इसकी डेप्थ ऐसे ही मेंशन करती हूँ 0.00 करके, 1 या 2 जो भी लिखना हो आगे। यहाँ पे फिर टैग्स आपने लिखने हैं। टैग्स बहुत सारे लिखे हैं। ये साची आर्ट ने बहुत अच्छा गाइड किया हुआ है टैग्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर ब्लू है तो आप ब्लू को सी ब्लू और इस तरह से, मतलब उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं कि आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारे वर्जन्स भी इसके लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ में आप अपने काम के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का दबाएंगे तो आपके पास फॉर सेल की ऑप्शन नहीं आएगी अभी। आप बस पब्लिश का बटन दबा दें। अब आपका काम पब्लिश हो गया है। आप स्टूडियो पे जाकर साइट से आप देख सकते हैं कि काम पब्लिश हो गया है, लेकिन प्राइस नहीं आई है। प्राइस तब आएगी जब आपका आईडी कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। जब तक आपका आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं होता, आप साइट से आर्टिस्ट प्रोफाइल पर जाएं। यहाँ पे आपकी लिस्टिंग है, मगर आप एक साइट पर देखेंगे तो एडिट प्रोफाइल लिखा होगा, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आप अपना एजुकेशन लिख सकते हैं, अपने एग्जीबिशंस लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, कंट्री सेलेक्ट करें अपनी। अगर आप बताना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री है, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप बताएं बी अ प्राउड पाकिस्तानी। और इसके अलावा आप अपना आप बता सकते हैं कि आप कब पेंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, अपना जो भी मिशन है, अपने ख़यालात हैं उसका इजहार कर सकते हैं। मैंने ये अपने भाई का अकाउंट बनाया और वो लेयर टाइम में पेंटिंग करता था, तो सॉरी ये स्केचेस जो भी है स्कल्पचर्स बनाता था, तो मैंने इसको ऐसे ही लिखा है। अब आप देखें यहाँ पे फ्लैग भी आ गया, यहाँ से आप अपने फ़ोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। तो इधर ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपकी एजुकेशन की, आपके एग्जीबिशंस की। अगर नहीं भी करवाए तो आप जेन्युइन लिखेंगे एग्जीबिशंस नहीं करवाए, ऐसा हॉबी काम हो रहा है। साची आर्ट की आपको जब ईमेल आ जाएगी कि आपका आईडी वेरीफाई हो गया, तो आपने साइन इन होना है, स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, अपने नाम के नीचे स्टूडियो पे क्लिक करना है। तो ऐसी एक लिस्ट सी खुलेगी। अगर आपने एक ही पेंटिंग या लिस्टिंग चढ़ाई है तो एक ही खुलेगा। आपने साइड आइकॉन को क्लिक करना है। अभी प्राइस नहीं लिखी हुई इसमें, तो हमने प्राइस ऐड करनी है और इसको फॉर सेल अवेलेबल करना है। तो आप नीचे जाएंगे तो लिखा होगा मेक अवेलेबल फॉर सेल। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर सेल एक्टिव हो जाएगा। आप उसे क्लिक करें, फिर ये वन ऑफ अ काइंड है या फिर लिमिटेड एडिशन है वो लिखें, उसको चूज़ करें। उसके बाद आपने आगे चूज़ करना है इसका मल्टीपल पैनल्स हैं या सिंगल पैनल है, उसके हिसाब से आप चूज़ करें। और फ्रेम है या नहीं, वायर है या नहीं, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है इसलिए मैंने इसको
लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। फिर किस चीज़ में आप पैक करके भेजेंगे, कोई बॉक्स होगा या लकड़ी का बॉक्स होगा, ट्यूब में, किस चीज़ में। इसके बाद आपने वेट लिखना है। वेट के लिए मैं ये करती हूँ कि गूगल पे मैं खोल लेती हूँ, केजी को कन्वर्ट करती हूँ ग्राम्स में। तो आपने ये करना है कि जितने भी वज़न का आपका प्रोडक्ट है आपने उतना ही ऐड कर देना है पैकेजिंग का। सिंपल फार्मूला ये यूज़ कर लें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। यहाँ मैंने पॉइंट्स में पेस्ट कर दिया, लेकिन आप उसको होल नंबर में भी कर सकते हैं। शिपिंग का एड्रेस, फिर वो पूछेगा आपसे, वो क्लिक करें और उसको फिल करें फॉर्म को। अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे आपने, और आपका इस तरीके से ज़मीन पर जहाँ पे भी घर है एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने प्राइस ऐड करनी है। प्राइस ऐड करेंगे तो वो नीचे कैलकुलेट कर देगा आपको कि आपका शेयर कितना है कमीशन और शिपमेंट कितनी देनी पड़ेगी कलेक्टर को, थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पे ये शिपमेंट के पैसे नहीं बता रहा था, ऐसे ही एक एरर आ गया था, नथिंग सीरियस। और फिर मैंने इसका होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, जो भी वेट बन रहा था। इसका बहुत छोटा स्कल्पचर है ये। और फिर मैंने इसको सेव कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद पब्लिश का बटन आएगा। प्रिंट्स अगर आपने देने हैं, आपका आर्टवर्क है तो आप प्रिंट्स भी अवेलेबल कर सकते हैं। यहाँ से हम अब आर्टिस्ट प्रोफाइल पर जाएंगे या स्टूडियो पर जाके पहले चेक कर लें। आपका अवेलेबल फॉर सेल भी होना चाहिए, प्राइस भी लिखी होनी चाहिए और पब्लिश्ड भी होना चाहिए। तीनों चीज़ें आपने चेक करनी है। इसके बाद मैं दोबारा उसी पेज पर गई थी और मैं दोबारा से एडिट किया था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि शिपमेंट के पैसे अब अपीयर हो रहे हैं। वो किसी एरर की वजह से अपीयर नहीं हो रहे थे। ये देखिए इन्होंने 140 लगाए हैं शिपमेंट के, और थोड़े से बढ़ गए हुए पैसे, पहले कम थे। लेकिन ये उन्होंने देने हैं जो ख़रीदेंगे, आपको नहीं देने, ये पिक करेंगे आपके डोर स्टेप से। इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। ये लिस्टिंग देख लें कि कैसी है, लेकिन अपने लिस्टिंग को आप खुद व्यू ना करना, क्योंकि ये स्टैट्स में फिर आपका व्यू भी काउंट कर देता है। तो मैं अपनी लिस्टिंग पे व्यू नहीं करती खुद, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि सारी डिटेल्स आ गई हैं उसके अंदर लिस्टिंग में, और प्राइस भी लिखी हुई है। और ये आपका आर्टिस्ट प्रोफाइल भी तैयार है। इसको मैं मज़ीद पॉलिश करके मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी इंशाल्लाह। तो ये बन गया। मगर मैं आपको अब ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने अकाउंट पे अगर साइट से जाएंगे तो यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप और भी डिटेल वगैरह है, आप चेक कर सकते हैं। ऑर्डर्स वगैरह कितने आए हैं, ईमेल भी आपको आ जाती है ऑर्डर की। ये मेरा पेज है और मैं यहाँ से आपको स्टैट्स असल में दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन आप स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि स्टूडियो की भी पिक्चर्स आप नीचे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टूडियो या वर्क एरिया नहीं है या आपने एग्जीबिशंस नहीं किए तो फिर इसको स्किप कर दें फ़िलहाल। और आपके पास जब नेक्स्ट टाइम आप काम करें तब फोटोग्राफ्स ले लेना। और यहाँ से ऊपर से जाएंगे आप तो स्टूडियो पे जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे सारी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ से आपने कंफर्म करना है हमेशा, मतलब कुछ अर्से बाद आप इसे चेक करेंगे कि सारी फॉर सेल अवेलेबल हैं या नहीं। कुछ महीने बाद इसको अनअवेलेबल कर देते हैं और वो आपको ईमेल करके कहते हैं कि आप चेक करें जाके और अवेलेबल करें। सारी चीज़ मामले में बहुत सख्त है कि अगर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से इसको लिस्टिंग को क्लिक किया तो देखें यहाँ पे स्टैट्स अवेलेबल अपीयर हो रहा है, विजिट्स कितने हैं या व्यूज़ कितने हैं साइट पे लिखा हुआ आ रहा है। तो कोशिश करें कि खुद यहाँ से चले जाएं अपनी लिस्टिंग पे, लेकिन अपने आर्टिस्ट प्रोफाइल से ना जाएं, क्योंकि वो आपका व्यू भी काउंट कर देगा। तो अच्छी इस बात में बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको मेंशन करें कि ये आर्ट अब अवेलेबल नहीं है, वरना फिर इसको डिलीट नहीं करना, बस नॉट अवेलेबल करना है, राइट। डिलीट करने से वो मना करते हैं। अब इसका एक फॉर्म भी होता है, टैक्स का फॉर्म, वो मैं किसी और वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी फिल, क्योंकि जिसको सिर्फ वो फिल करना है वो उसी को चेक करे और वो ये वाली वीडियो देखें कि प्रोसेस से ना गुजरे। बहरहाल अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो साची आर्ट पे ऑल द बेस्ट एंड विश मी ऑल द बेस्ट टू। टेक केयर, गुड बाय।